चलो शुरू कर रहे हैं राइट. लाइक इन द प्रीवियस डे वी हैव टॉक्ड अबाउट द थिंग्स ना. जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन लाइक दिस इज द इशू. ओके 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 ओके. हाँ लाइक दिस है ना. तो वी हैव डिस्कस दैट इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, तो हमें जो चीज़ें पता होना चाहिए दैट इज इफ दिस इज द पार्टिकल, सो इट विल हैव द वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन टू दिस, राइट? यस और नो? So the velocity will be tangential to this direction like this, है ना? अच्छा, okay. I told about the r also. R vector कुछ ऐसा होता है, right? Okay, I will just draw it with a. So this was my v, right? Yes or no? Now I have denoted some angular variables. उसमें से एक था angular velocity omega, right? It was angular velocity. Yes or no? हाँ, ऐसा था ना? Yes or no? Okay. Now see, I told that angular velocity is nothing but the component of velocity perpendicular to the radius vector. Yes or no? V perpendicular by r. And what was r? R was the distance of the observer from the moving thing. Yes or no? है ना? From the revolving thing. Yes or no? ऐसा बोला था ना मैंने? Yes or no? Now see one thing. Now there can be two cases of circular motion. अभी हम लोग दो केसेस सर्कुलर मोशन का पढ़ सकते हैं. जैसे कि देखना, बहुत ध्यान से समझना है ना. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर सर्कुलर मोशन. नाउ सी इटसेल्फ, सर्कुलर मोशन इटसेल्फ विल हैव टू एस्पेक्ट्स. नाउ याद है जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, हम लोगों ने एक बार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था और एक बार नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था. यस और नो? सो हियर कैन ऑल्सो बी टू केसेस. एक होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. गॉट इट? इज दिस थिंग क्लियर? एक होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ व्हाट डज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस? भाई देखो, ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. इफ आई एम हैविंग अ पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो द थिंग इज वेरी सिंपल. कि मान लो ये मेरा एक सर्कल है एंड देयर इज अ पार्टिकल हियर, सो इट्स स्पीड विल बी कांस्टेंट. बी वेरी केयरफुल, मैंने एक बार भी वेलोसिटी नहीं बोला. आई टोल्ड इट स्पीड विल बी कांस्टेंट. स्पीड यानी ये वाला. मान लो अगर ये v नॉट है, तो जब मेरा पार्टिकल यहां जाएगा, इट विल हैव द वेलोसिटी लाइक दिस, बट इट स्पीड विल बी कांस्टेंट. एज यू कैन सी, ये v नॉट कभी चेंज नहीं होगा, राइट? ये v नॉट कभी चेंज नहीं होगा. गॉट इट? गॉट इट? सो लेकिन क्या इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है? हाँ, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है. यस और नो? बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, राइट? क्लियर? So its velocity is changing, but its magnitude is not changing. So I can say its speed is not changing, right? Can I say that? Nahi, no or yes? Yeah, speed is not changing, velocity is changing. Yes or no? That is the thing I am saying ना, कि इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, राइट? क्लियर? लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात करूं, तो फॉर एग्जांपल मान लो एक मेरा एक पार्टिकल है एंड इफ इट इज मूविंग इन दिस सर्कल, okay, here is my particle here and now here and now here. Now if I say that my particle is having some velocity, तो उसके पास velocity tangential direction में ही होता है, right? Like this. Now I said every instant my velocity magnitude has also changed. मैं बोलने का कोशिश क्या होगा, पहले देखो ये बार बार v नॉट था, लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे मान लो v1 है तो यहाँ पे v2 हो गया, यहाँ पे v3 हो गया. करेक्ट? ऐसा ही हुआ ना? तो ये वाला जो केस बनेगा मेरा, ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर? विथ यूनिफॉर्म स्पीड. इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? पक्का? एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स माई पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल and its velocity is changing. Maybe it is increasing or maybe it is decreasing. Okay, sorry, speed is changing. Correct? Correct. Now tell me one thing. In my case number 1, क्या मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा था? इज माई वेलोसिटी चेंजिंग? यस और नो? वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट? बट माई स्पीड इज नॉट चेंजिंग. यस और नो? स्पीड इज नॉट चेंजिंग. करेक्ट? यस और नो?
अच्छा, सेकंड केस में अगर मैं बोलूं, क्या मेरा यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है? इज माई वेलोसिटी चेंजिंग? यस। क्या मेरा स्पीड चेंज हो रहा है? वेरी गुड, माई वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग एंड माई स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग। अच्छा, नाउ अगेन कम टू द फर्स्ट केस। अगर मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई एक्सेलरेशन होगा? विल देयर बी सम एक्सेलरेशन? क्या एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? बेटा एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, राइट? सो देयर विल बी एक्सेलरेशन, यस और नो? देयर विल बी एक्सेलरेशन। लेकिन बेटा बी वेरी केयरफुल, ये जो एक्सेलरेशन रहेगा ना, ये स्पीड को चेंज नहीं करेगा, ये केवल और केवल वेलोसिटी को चेंज करेगा। यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये केवल और केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा, यस और नो? ये केवल और केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा, क्या मैं ऐसा बात बोल सकता हूं? ओके, वेरी गुड। नाउ कम टू दिस केस। ओके, नाउ क्या यहां पे एक्सेलरेशन रहेगा? या हियर विल ऑल्सो बी एक्सेलरेशन, तो देयर विल बी एक्सेलरेशन, राइट? देयर विल बी एक्सेलरेशन, यस और नो? यहां पे एक्सेलरेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, राइट? नाउ बी वेरी केयरफुल, यहां पर एक्सेलरेशन रहेगा, लेकिन यहां पे दो एक्सेलरेशन रहेगा, राइट? एक इसका डायरेक्शन को चेंज करेगा, वन एक्सेलरेशन विल चेंज द डायरेक्शन एंड वन एक्सेलरेशन विल चेंज द मैग्नीट्यूड, यस और नो? क्या ये बात समझ में आता है? जब मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, वहां पे मेरा केवल और केवल एक ही टाइप का एक्सेलरेशन होगा एंड दैट एक्सेलरेशन विल चेंज द डायरेक्शन ओनली। बट अगर मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आई विल हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक कंपोनेंट मेरा डायरेक्शन को चेंज करेगा और एक कंपोनेंट मेरा मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। इज दिस थिंग क्लियर? पक्का? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, नाउ हियर इज द नेक्स्ट चर्चा दैट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज ऑन एक्सीलरेशन, राइट? समझ में आ रहा है? दैट इज ऑन एक्सीलरेशन। तो जो नेक्स्ट चर्चा हमारा होने वाला है, दैट विल बी अपॉन एक्सीलरेशन, दैट विल बी अपॉन acceleration. Clear? Now see, in circular motion basically there will be two types of accelerations, right? अभी तो मैंने बोला ना, एक टाइप ऑफ एक्सेलरेशन क्या करेगा, जो उसका डायरेक्शन को चेंज करेगा, यस और नो? और दूसरा टाइप का एक्सेलरेशन होगा ऐसा, जो उसका मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, यस और नो? बात समझ में आ रहा है? बेटा देखो, यहां पे मैं तुम्हारे पास एक जनरल चीज रखने वाला हूं। मान लो मेरा एक पार्टिकल है जो कि मान लो ऐसे कोई कर्वीलिनियर पाथ में चल रहा है, गॉट इट? इफ इट इज मूविंग इन अ कर्वीलिनियर पाथ, सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर एक इंस्टेंट पे मेरा जो पार्टिकल है, इसके पास वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा, राइट? माई वेलोसिटी विल बी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, यस और नो? v1, v2 एंड मान लो यहां पे ऐसा हुआ v3, करेक्ट है? करेक्ट है। So if my particle is moving like this, obviously I can say that it will have two acceleration, one acceleration which is changing this magnitude, yes or no? One acceleration which is changing this magnitude and one acceleration that is changing the direction. You can see ना, the direction is also changing in each case, है ना? तो बेटा जो एक्सेलरेशन मेरा डायरेक्शन को चेंज करता है, वो ऐसे सेंटर की ओर लगता है। सर कौन सा सेंटर? ये तो एक कर्व है ना भाई, इंस्टेंटेनियस सर्कल, ठीक है? इंस्टेंटेनियस सर्कल, ऐसा समझ में आ रहा है? और इसे हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और जो इसका स्पीड को चेंज कर, यानी v1 से v2, v2 से v3, तो जो इसके टेंजेंट के अलॉन्ग लगता है, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी। क्या बात समझ में आ रहा है? सर कौन सा टेंजेंट? यहाँ पे तो सर्कल है ही नहीं भाई, यहाँ पर भी तो कोई मैं इंस्टेंटेनियस सर्कल बना सकता हूँ ना। डू यू रिमेंबर रेडियस ऑफ कर्वेचर्स? है ना? समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? आई कैन अज्यूम ना दैट माई पार्टिकल इज मूविंग इन सम इंस्टेंटेनियस सर्कल, ऐसा तो मैं मान ही सकता हूँ मेरी साइड से, यस और नो? तो मैं बोलूंगा बेसिकली आई विल हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस। एक हमारा होगा रेडियल एक्सेलरेशन, ए आर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेडियल एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग बोल रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और एक हमारा हो रहा है ए टी, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हमारा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एम आई वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग? आ रहा है समझ में? Now what is my radial acceleration doing? My radial acceleration is just changing the direction, yes or no? ये मेरा velocity का डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, yes or no? और भाई मेरा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये मेरा मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। अरे बोलो, दिस थिंग समझ में आया? सो
अभी देखो, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट? आई एम नॉट वरीड अबाउट द डेरिवेशन। अगर तुमको डेरिवेशन चाहिए तो मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताना होगा। अगर तुम साथ दोगे तो बता देंगे, अदरवाइज आई विल जस्ट यूज द फॉर्मूला हियर। बोलो, तुम अगर चाहोगे तो मैं तुमको डेरिवेशन दिखा सकता हूं, नो वरीज ऑन दैट। क्या मैं डेरिवेशन दिखाऊं? पक्का ना? देखो, तुमको जो भी चीज चाहिए होगा तुम मुझे बोल देना, आई विल जस्ट शो यू, आई कैन शो यू द डेरिवेशन, राइट? करेक्ट, बट इट इज ऑफ नो नीड, राइट? सो तुम ऐसे याद रखना कि मेरा जो एक्सिलरेशन होता है उसका जनरलाइज्ड ए नेट, आई कैन राइट द नेट एक्सिलरेशन ऑन दिस पार्टिकल। नाउ यू टेल मी, ये जो नेट एक्सिलरेशन होगा पार्टिकल का, उसका एक कंपोनेंट होगा कि दो कंपोनेंट होगा? बोलो। दो कंपोनेंट होगा, राइट? सो आई विल राइट समथिंग इन सम डायरेक्शन प्लस समथिंग इन सम डायरेक्शन, यस और नो? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट विल बी ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, यस और नो? क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? ओके, नाउ आई विल से दैट माई ए नेट जो होगा, अरे देखो यहाँ पे ए नेट जो होगा, इसका पास दो कंपोनेंट है, ये तो समझ में आता है सर। एक रेडियल कंपोनेंट, उसे हम लोग लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, समझ में आया? उसे हम लोग लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस ऑफ आर कैप बोल सकते हो, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो इट इज इन माइनस ऑफ ए आर कैप। आर कैप क्यों बोला मैंने? देखो, माइनस आर कैप क्यों बोला? क्योंकि आर कैप पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग आउटवर्ड द सर्कल लेते हैं। सो दिस इज माई आर कैप। सो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ आर कैप में आया ना, इट इज दैट इज वाई आई एम पुटिंग अ नेगेटिव साइन हियर। क्लियर है? और जो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग लिखते हैं आर अल्फा इंटू टी कैप। समझ में आया? दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, बहुत बार तुमको ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन, कि सर मेरा जो ए नेट आएगा दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर आर इंटू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर कैप। समझ में आया? प्लस आर अल्फा इंटू ई टी कैप। बेटा ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट जो होता है, राइट? कि ई आर कैप इज द रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एंड ई टी कैप इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? माइनस साइन इसीलिए आया, डोंट गेट कंफ्यूज, माइनस साइन इसीलिए आया क्योंकि सर आपने अभी मेरे को दिखाया कि आर कैप होता है आउटवर्ड, राइट? दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ आर कैप, तो ये मेरा आर कैप का ऑपोजिट आया, दैट इज द नेगेटिव साइन, राइट? नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मैं क्लियर हूं? ओके, नाउ दिस थिंग ओमेगा स्क्वायर आर, यही मेरा होता है रेडियल एक्सेलरेशन। सो अगर मैं लिखता हूं कि व्हाट इज माय मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर आर, यस और नो? ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है? और ये जो मेरा बना, ये मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बना। सो आई कैन राइट दी ए टी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी आर इंटू अल्फा। क्या बात समझ में आ रहा है? आर इंटू अल्फा। क्लियर? यस और नो? अच्छा सर, यहाँ पे अल्फा क्या है? डू यू नो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज नथिंग बट, अल्फा भी एक हमारा एंगुलर वेरिएबल है। क्या मैं इसके बारे में बात किया था पिछले दिन? ओके, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत सुन लो। अल्फा इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ एंगुलर वेरिएबल। दिस इज ऑल्सो अ एंगुलर वेरिएबल। समझ में आ रहा है? जैसे कि याद करो, व्हाट डज एक्सिलरेशन शोज? एक्सिलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता था? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यस और नो? तो अल्फा मेरा होता है एंगुलर एक्सिलरेशन। अल्फा मेरा होता है एंगुलर एक्सिलरेशन। बात समझ में आया? अल्फा मेरा क्या होता है? एंगुलर एक्सिलरेशन। क्या बात समझ में आया? सो एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं कि इट इज नथिंग बट, जैसे कि ए हमारा होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे ही अल्फा मेरा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या बात समझ में आया? नाउ आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर, राइट? सो अगर मैं बोलूं कि अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यू कैन इजीली राइट ना कि अल्फा विल बी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अरे यही तो होगा। तो याद करो, यस्टरडे हम लोगों ने कुछ एनालॉगी देखा था, राइट? कि दीज आर एंगुलर वेरिएबल्स विच ऑल आर एक्सियल वेक्टर्स, यस और नो? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1D का हर एक चीज लगा सकता है, यस और नो? तो अगर भाई मैं 1D का हर एक चीज लगा सकता हूं तो कैन आई यूज इक्वेशंस लाइक नंबर 1, याद करो हम लोग लिखते थे ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है? और क्या लिखते थे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो? और तीसरा हम लोग क्या लिखते थे? बोलो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2as। क्लियर है?
ऐसे ही हम लोग इसको एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म में भी लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे देखना, पहला हम लोग लिखेंगे ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, क्लियर। दूसरा हम लोग लिखेंगे थीटा, डिस्प्लेसमेंट का जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, क्लियर। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू एस, क्लियर है। बहुत इजी है ना, ये सेम टू सेम एनालॉगस होगा। अच्छा याद करो, हम लोग केवल यही नहीं लिखते थे, हम लोग एक दो चीज और लिखते थे। ये तो तभी होता था जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, राइट। अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते थे, बोलो, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यस और नो। दूसरा क्या लिखते थे, बोलो, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यस और नो। और तीसरा क्या लिखते थे, a इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स, याद है। सेम थिंग कैन बी रिटन हियर ऑल्सो, v के जगह केवल ओमेगा आ जाएगा, तो पहला इक्वेशन क्या होगा, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, क्लियर। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, ए के जगह अल्फा आ जाएगा, अल्फा विल बी v के जगह ओमेगा आ जाएगा, इट विल बी डी ओमेगा बाई डी टी, क्लियर। और तीसरा मेरा क्या होगा, बोलो, ए के जगह अल्फा आ जाएगा, सो अल्फा विल बी v के जगह ओमेगा इंटू डी वी, मतलब डी ओमेगा बाई डी थीटा, यही है ना, एक्स के जगह थीटा आ जाएगा, समझ में आ रहा है। So this is the analogy that we are using. This is the analogy. क्लियर है। अभी देखो बेटा, बात कुछ ऐसा है कि हम लोग जितना भी क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स में किया था ना रिगार्डिंग दिस थिंग्स, वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला एंड वी डिड थिंग्स ना, तो वो सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है। ओके, सो ये हमारा फाइनल पार्ट में यही पे कंक्लूड कर सकता हूँ, दैट इज द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है। I can conclude the first part here itself, kinematics of circular motion, got it। इसके बाद वाला जो पार्ट आता है दैट इज द डायनामिक पार्ट, दैट इज द डायनामिक पार्ट, समझ में आया। ओके अच्छा, ओमेगा का अगर मैं यूनिट बोलूं तो ओमेगा की यूनिट क्या होगा, ये बता सकते हो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा, बोलो। वेरी गुड, रेडियंस पर सेकंड, है ना, ये सब आता है ना। आई होप ये सब बेसिक्स बात आता है, राइट, है ना, ये समझ में आया। ये ऐसे हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। एक काम करो, डू यू हैव योर मॉड्यूल, वहां पे सर्कुलर मोशन बोल के कोई चैप्टर है, चलो लेट्स सॉल्व इट, राइट। काइनेमेटिक्स का वही से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके